द बॉयज का सीजन 3 फिनाले। ओफ क्या फिनाले था। इसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। हीरोज टूटे, विलेन्स और मजबूत हुए और हमारे सामने एक बहुत ही डरावना सवाल खड़ा हो गया। तो चलिए इस जबरदस्त फिनाले के हर एक पल को ठीक से समझते हैं। होमलैंडर का बस ये एक डायलॉग आप कह सकते हैं कि पूरे फिनाले की थीम सेट कर देता है। ये प्यार और डर के बीच की उसकी जंग है और इस एपिसोड में ये जंग एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो सवाल यही है कि आखिर में होमलैंडर को मिला क्या, प्यार या डर? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस एपिसोड की हर घटना को समझने में और होमलैंडर के भविष्य का अंदाजा लगाने में मदद करेगा। अच्छा, अब आते हैं इस एपिसोड की सबसे बड़ी पहेली पर, सोल्जर बॉय की असली सच्चाई। और यकीन मानिए ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है जितना किसी ने भी सोचा था। तो देखिए, सोल्जर बॉय की पूरी जिंदगी एक ही कोशिश में निकल गई कि वो अपने पिता को इम्प्रेस कर सकें, लेकिन उसके पिता के लिए वो हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट ही रहा। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि वॉट के साइंटिस्ट जोना वोगलबाउम ने चुपके से उसके डीएनए का इस्तेमाल किया। क्यों? एक बेहतर बेटा बनाने के लिए। और वो बेटा था होमलैंडर। मतलब सोल्जर बॉय अनजाने में होमलैंडर का बायोलॉजिकल पिता था। तो ये सब कुछ एक प्लान के तहत हुआ था। वॉट को एक नया ज्यादा पावरफुल मॉडल मिल चुका था, होमलैंडर। इसलिए पुराने मॉडल यानी सोल्जर बॉय को रास्ते से हटाना जरूरी था। उन्होंने पेबैक का इस्तेमाल किया, उसे रूसियों के हवाले कर दिया और दुनिया को यकीन दिला दिया कि वो मर चुका है। सिंपल। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक नॉयर ने सोल्जर बॉय को धोखा क्यों दिया। उसके पास अपनी वजहें थीं, सालों का टॉर्चर और अब्यूज। पर दुख की बात देखिए, जिस राज को उसने सालों तक दबाए रखा, वही राज उसकी मौत की वजह बन गया। जैसे ही होमलैंडर को पता चला कि नॉयल उसके पिता की सच्चाई जानता था, खेल खत्म। चलिए अब जरा इस सीजन के सबसे बड़े हथियार की बात करते हैं, सोल्जर बॉय की वो भयानक नई पावर। आखिर ये काम कैसे करती है? तो सीन ये है कि रशियन एक्सपेरिमेंट्स ने उसे एक चलते फिरते न्यूक्लियर रिएक्टर में बदल दिया था। उसकी छाती से जो ब्लास्ट होता है वो सिर्फ तबाही नहीं मचाता, वो किसी भी सूप के खून से कंपाउंड वी को पूरी तरह जला देता है। मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए पावरलेस हो जाता है। और यही वो इकलौती चीज थी जिससे होमलैंडर सच में डरता था। और अगर किसी को इस पावर की जानलेवा ताकत पर जरा भी शक है तो बस याद कर लीजिए कि उसने अपनी पुरानी टीममेट क्रिम्सन काउंटेस का क्या हाल किया था। एक ही झटके में राख। तो हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। तो इन सारे खुलासों और नई शक्तियों के साथ स्टेज सेट हो चुका था एक ऐसे महामुकाबले के लिए जो सब कुछ बदलने वाला था, वॉट टावर के टॉप फ्लोर पर। और ये था वो पल जब एक बाप बेटे के मिलन की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया, उसे एक डिसअपॉइंटमेंट बताकर। और बस इसी के साथ शुरू हुई वो आखिरी लड़ाई। वैसे फैंस के बीच ये बहस हमेशा चलती रहती है कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। एक तरफ सोल्जर बॉय ज्यादा ड्यूरेबल और ट्रेन्ड फाइटर लगता है, लेकिन दूसरी तरफ स्टेन एडगर ने खुद कहा था कि होमलैंडर बेहतर है और हीरोगैज़म में वो सोल्जर बॉय पर भारी भी पड़ रहा था। लड़ाई में पहला बड़ा ट्विस्ट तब आया जब होमलैंडर ने अपना तुरुप का इक्का इस्तेमाल किया, उसका बेटा रायन। हे ग्रैंडपा, बस इस एक लाइन ने सोल्जर बॉय को रोक दिया और पूरी फाइट का डायनामिक्स ही बदल गया। और फिर आया दूसरा टर्निंग पॉइंट। जैसे ही सोल्जर बॉय ने रायन को मारा, बुचर के लिए ये पर्सनल हो गया। बेक्का से किया हुआ वादा उसे याद आ गया और वो वादा निभाने के लिए वो अपने सबसे बड़े हथियार सोल्जर बॉय के ही खिलाफ हो गया। बस यहीं पर उनका अलायंस टूटकर बिखर गया। और आखिर में ह्यूई ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उसने टेम्प वी लेने के बजाय अपनी पूरी ताकत स्टारलाइट को दे दी। और इससे स्टारलाइट इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि उसने सोल्जर बॉय को एक जबरदस्त झटका दिया। लेकिन अगर हम इस लड़ाई की असली हीरो की बात करें तो वो कोई और ही थी। चलिए अब क्वीन मेव के उस रोल पर फोकस करते हैं जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। मेव ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। उसने सिर्फ होमलैंडर से बराबरी की टक्कर नहीं ली, बल्कि जब सोल्जर बॉय एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटने वाला था तो मेव ने एक पल भी नहीं सोचा और उसे लेके खिड़की से कूद गई। ये एक सच्चा हीरोइक मोमेंट था। और सबसे अच्छी बात क्या हुई पता है? वो बच गई। हाँ, सोल्जर बॉय के ब्लास्ट ने उसकी पावर्स छीन ली, लेकिन बदले में उसे आज़ादी देती। द बॉयज की दुनिया में एक हैप्पी एंडिंग ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।
तो अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद दुनिया कैसी दिख रही है और भविष्य के लिए कौन-कौन से नए खतरे तैयार हो गए हैं। तो सोल्जर बॉय वापस बर्फ में है। द बॉयज पहले से ज्यादा मजबूत हैं क्योंकि स्टारलाइट अब ऑफिशियली टीम का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है विक्टोरिया न्यूमैन, जो अब व्हाइट हाउस से बस एक कदम दूर है। पर सबसे ज्यादा डराने वाला सीन तो आखिर में आता है, जब होमलैंडर एक आम आदमी को पूरी भीड़ के सामने मारता है तो लोग डरने के बजाय उसके लिए चीयर करते हैं। उसे वो प्यार मिल रहा है जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी, लेकिन अपने सबसे हिंसक रूप के लिए। और रायन की वो मुस्कान, वो बताती है कि ये जहर अब अगली पीढ़ी तक पहुंच चुका है। और यही फिनाले हमें इस परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब दुनिया आपकी हैवानियत के लिए आपसे प्यार करने लगे, जब सत्ता आपके हाथ में हो और आपका वारिस भी आपके जैसा ही बन रहा हो, तो फिर आपको कौन रोक सकता है?